बस ठीक है, इसमें थोड़ा लंबे बस ठीक है। दुरूद बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहु अल-काइलूना वला योसी नामाहु अल-आदूना वला युअद्दी हक्कहु अल-मुज्तहिदूना अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसल फितने अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नाअतुन मौजूदुन वला वक़्तुन मादूदुन वला अजलुन ममदूदुन फ़तरल खलाइका बिकुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरे मयदन अर्ज़िही। ला रैब, ये इमामुल कलाम का अपना कलाम है। सलवात। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदती व मौलाती बिन्ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहज़ादी के अलकाब पढ़ रहा हूँ। एक एक लफ्ज़ में समंदर है। कौन सी शहज़ादी? अगर 1.25 लाख अंबिया इकट्ठे हों और आपका नबी चला जाए, सब इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर 1.25 लाख नबियों का सरदार बैठा हो और ये शहज़ादी आ जाए, उसे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। किस शहज़ादी के अलकाब पढ़ रहा हूँ? जब माशर सज जाएगा, 1.25 लाख अंबिया माशर में खड़े होंगे, बैठे हुए नहीं होंगे, खड़े होंगे। उनकी उम्मतें खड़ी होंगी, औलिया खड़े होंगे, औसिया खड़े होंगे। एक तरफ से आवाज़ आएगी, नक्किसू रऊसकुम व गुज़्ज़ू अब्सारकुम। ए अहले माशर, सरों को भी झुका लो, आंखें बंद करो, नबी की बेटी माशर में आ रही है। उसके अलकाब पढ़ो। अल्लती हिया उम्मु सिब्तैन व अकबर हुज्जतिल्लाहि अलल खाफ़िकैन व रेहानतु सिदरतिल मुंतहा। एक एक लफ्ज़ में समंदर है। सिदरतुल मुंतहा की खुशबू है। व रेहानतु सिदरतिल मुंतहा वल कलिमतु तक़वा वल उर्वतुल वुस्का व सईदतुल उज़्मा व सितरुल्लाहिल मुरखा वल मरियमुल कुबरा वल इंसियतुल हौरा वल बतूलुल अज़रा। अज़रा उसे कहते हैं कि मरियम गोद के, ईसा गोद में भी है और मरियम बाकिरा है। ये लफ्ज़ अज़रा की शरह मैंने पेश की है। वल बतूलुल अज़रा वल हुर्रतु बैज़ा व उम्मु अबीहा। समंदर है, समंदर एक एक लफ्ज़ में। वल मलकतुल अंबिया व सिद्दीक़तु व ताहिरतु व ज़कियतु व राज़ियतु वल मर्ज़ियतु वल मुबारकतु वल मुहद्दसतु। अब जो मैं शहज़ादी का नाम ले रहा हूँ, इसका माना है जहन्नम से छुड़ाने वाली। तो जो चाहते हैं कि माशर में इस शहज़ादी की मुझे शफात मिले, वो शहज़ादी के एहतराम के लिए आप खड़े होंगे और खड़े होकर दरूद पढ़ते पढ़ते आगे गुलदस्ते की शक्ल में आएंगे। वल फातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम। सब आदमी आगे आएंगे गुलदस्ते की शक्ल में, सब आदमी। व अला उम्मिहा व अला अबीहा व अला बहलिहा व अला बनीहा। बिस्मिल्लाह सैयद। व अला बिन्तिहा अलैहिमुस्सलाम सलवात।
वलहनतुल्लाह अला अहदाए फातिमत ज़हरा, खातून जन्नत के दुश्मनों पे खुदा की लानत हो। व अला अहदाए उम्मेहा, शहजादी की वालिदा के दुश्मनों पे खुदा की लानत हो। व अला अहदाए अबीहा, शहजादी के बाबे के दुश्मनों पे खुदा की लानत हो। व अला अहदाए बाहलहा, शहजादी के वारिस के दुश्मनों पे खुदा की लानत हो। व अला अहदाए बनीहा, शहजादी के शहजादों के दुश्मनों पे खुदा की लानत हो। व अला अहदाए बिन्तहा, शहजादी की बेटी सानिया ज़हरा के दुश्मनों पे खुदा की लानत। टेस्ट सारा इसमें आ गया है। अल्लाहुम्मा लन मन आज़ा फातिमा ज़हरा, खुदाया तेरी उर्स हर शख्स पे लानत जिसने नबी की बेटी का दिल दुखाया था या दिल दुखा रहा है या दिल दुखाएगा। अम्मा बहदो फ़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ अभी मैंने अपने उन्वान जहन में लिया, मैंने एक लुकमा दिया था हबीब रज़ा को, तो मेरे जहन में फिर मालिक की तरफ से आप शुम इल्का समझें, जो भी समझें, कि कोई आदमी ये न कहे कि ऐसे अमामा पहनकर उसने बात कर। तो मैंने ये कहा था कि अगर ये सिजदे न करते तो हमारे महबूद होते। यही कहा है ना, बोलो कुछ और तो कुछ नहीं कहा ना। तवज्जो फरमाएं, नाजुल बलागा से एक क्लिप पढ़ रहा हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं, और इसी क्लिप पे मैं पूरा अशरा पढ़ रहा हूं जहां जहां भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो बीमारी, जब कोई बीमारी फैलती है तो सही हकीम वो होता है जो उसका मौके का इलाज करने वाला हो। बीमारी मलेरिया की हो, इलाज टाइफाइड का हो, ये कोई है। तो अभी मैं 4 महीने शहजादी के हजूर से वहां पे गदागारी करके आया हूं, और इंशाअल्लाह इस साल जो अशरा शहजादी की दुआ फरमाए बरकत नूर से, खूबसूरत ज़बान से, सेहत व सलामती से उसके बाबे की विलायत का पैगाम सही पहुंचा सको। कोई पता नहीं कब मर जाना है। तो जो है नाज बलागा से एक जुमला पढ़ रहा हूं, अगर आप जितना जितना आप अमीर मोमिनीन अलैहि सलाम फरमाते हैं नाज बलागा में, मा अज़मरा अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फी फलतात लिसानिही व सफ़हात वजहिही। मौला फरमाते हैं हमारे मवाली के दिल में जितनी हमारी मोहब्बत हो, मवाली के दिल में, उसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर इतनी डिग्री की मोहब्बत है, इसके अंदर इतने दर्जे की मोहब्बत है। मौला ने मीज़ान दिया, मैं मीज़ान पढ़ रहा हूं, नाज बलागा से पढ़ रहा हूं, कि जितनी जितनी मोहब्बत होगी इतने ही उस क्या पता चलेगा, उसके चेहरे के सफाहात से और जबान की नोक से पता चलेगा ये कितने दर्जे का मवाली है। तो आप सब हलाली मवाली बैठे हैं, दर्जे मुख्तलिफ है, ये तो मैं नहीं कहता कह सकता सब एक जैसे हैं। मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ नाज़िल बलागा से, अगर जितना जितना आपके अंदर विलायत का नूर हुआ इतना तेरे चेहरे से निकलेगा। जब है ही कुछ नहीं तो फिर मैं तो नहीं निकाल सकता। तो जो है नाज़िल बलागा के खुतबा नंबर 108 से एक क्लिप ले रहा हूँ। मौला फरमाते हैं खुदा की कसम अगर आप इसका सिर्फ तर्जुमा आपको समझ आ गई ना, सारा टेस्ट आ गया, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ तर्जुमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुतजल्ली ले खल्क़िही बेखल्क़ वज़्ज़ाहिर ले कुलूबिहिम बेहुज्जतिही वद्दाल अला वजूदिही बेखल्क़िही। ये क्लिप है मौला का नाज़िल बलागा से, पहला ये यहां से अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट है। मौला फरमाते हमद उस अल्लाह के लिए अल मुतजल्ली जो रोशन होता है, ले खल्क ही अपनी एक खल्क के लिए, बेखल्क ही दूसरी अपनी खल्क से। नहीं ऐसे शेर नहीं आप, मैंने ये कहा ना कि अगर ये समझ आई तो मैं आगे चलूंगा, नहीं तो मैं तो छोड़ दूंगा कि आगे फिर आप सफर नहीं मेरे साथ कर सकते। हमद कर रहे हैं मौला कि हमद है उस अल्लाह की जो रोशन होता है, ले खल्क ही अपनी खल्क के लिए,
लेकिन कैसे? बेखल्के ही, फिर दूसरी अपनी खल्क से। क्यों? ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, वो तो नजर ही नहीं आता। हमें कैसे रोशनी मिलेगी? हमें वो तो नजर ही नहीं आता। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, तो हम नहीं देख सकते, वो देख रहा है। पुरानी आयत है। तो जो है कोई थोड़ा अपने आप को माल कौंस भैरमी से थोड़ा बाहर निकाले, कोई कुरान के साथ टच करे। ये रोजाना जो इशू आ रहे हैं, ये माल कौंस भैरमी से नहीं मरेंगे, ये कुरान से मरेंगे, ये आले मोहम्मद के कलाम से मरेंगे। तू जितनी भी रुबाइयां सुर से पढ़ लेगा, ये नहीं मरेंगे। तू जितने भी खिताबत के जुमले बना लेगा, ये नहीं मरेंगे। हैं? देखिए ना, मगरमच्छ जो है ना, वो बंदूकों से नहीं मरते। मगरमच्छ जो है ना, असा से नहीं मरते। मगरमच्छ होते हैं भल्लों से मरते हैं, जो उनके मुंह में लगाए जाते हैं। ये जो तुम्हारे अंदर मकौड़े दाखिल हो गए, या तो अल्लाह के कलाम से मरेंगे या मासूम के कलाम से मरेंगे। एक जुमला कहता हूं, ये माहना समझ में आ गया तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूं यही पढ़ता रहूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुतजल्ली, हमद उस अल्लाह के लिए जो जाहिर होता है। कहां? ले खल्के ही, अपनी एक खल्क के लिए। कैसे जाहिर होता है? बेखल्के ही, दूसरी अपनी खल्क से। वज़ाहिर ले कुलूबिहिम बिहुज्जत ही, जाहिर वही होता है, लेकिन किससे होता है? अपनी हुज्जत से होता है। बाबा समझ आ रही है? जाहिर वही होता है, वो खुद कह रहा है वज़ाहिर ले कुलूबिहिम, पूरी कायनात के दिलों में वो जाहिर होता है। कैसे? बेहुज्जत ही, अपनी हुज्जत से। और फिर कहते हैं वद्दाल अला वजूदे ही, वो अपने ही वजूद पे दलालत करता है। बाबा इसको जरा आंख, बाबा तू मेरे सामने बैठ के सह रहे हैं, फिर आ जा, खुदा वास्ते कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ड्राइवर भी नाल नहीं सौण देंदा। हाय हाय हाय, मतलब बाद मोमिनीन दी रेस्ट दा टाइम होना, जदों कुरान और हदीस शुरू होए तो फिर उनका रेस्ट शुरू हो जाता। मजबूर है, लेकिन जदों माल का उस भरमी, उस वक्त आंखें ऐसे खुली होती है। तवज्जो है? वद्दाल अला वजूदिही, वो अपने ही वजूद पे दलालत करता है। कैसे? बेखल्के ही, लेकिन खल्क से। अब मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आगे सफर करते हैं। ये थोड़ा माना समझ आ गया, अभी सही नहीं समझ आया। अब जो मैं मिसाल दूं समझ आ जाओगे। लफ्ज़ है अरबी का, सैयद मौला तेरे कारोबार में बरकत दे। और मैंने सुना है कि वो 3 बच्चे शहीद हो गए थे। मैं एक हदीस पढ़ देता हूँ, मेरे दिजी में आएगा। नाज बलागा में मौला फरमाते हैं, मम्माता मिनकुम अला फिराशिही वह हुवा अला मार्फत हक़ रब्बिही व मार्फत हक़ रसूलिही व मार्फत हक़ अहले बैत रसूलिही माता शहीदा, कि तुम में से जो बिस्तर पे भी बीमारी के आलम में मर जाए, अगर अल्लाह की मार्फत रखता है, उसके रसूल की मार्फत रखता है और आले मोहम्मद की मार्फत, माता शहीदा, वो तो शहीद है। चले मैं यहां एक और जुमला साथ ना जो बलागा से लेता हूं अभी ना। इस जुमला, जब जमल खत्म हो गई, जंगे जमल, तो मौला के एक साहबी मौला के पास आया, कहता मौला कितना ही अच्छा होता आज मेरा भाई भी यहां शामिल होता, आपके साथ मिलकर आपके दुश्मन से लड़ता। साहबी था मौला का। मौला कहते हैं अहावा आखी का माल, भाई तेरा घर में है ना, लेकिन उसकी मर्जी मेरे साथ है, ये मेरे दुश्मन के साथ है। मर्जी मेरे साथ है, मुझे हक पे मानता है, मेरे दुश्मन को नहीं मानता हक पे। वो कहता है नाम या अमीर मोमिनीन, मौला आपको हक पे मानता है। मौला फरमाते अगर घर में बैठा है हक पे मुझे मानता है, वलकद शाहिदना, वो जंगे जमल में शामिल है। तो जो है को थोड़ी अपनी आप जो है ना अपने असलूब को बदलो थोड़ा सा, ताकि साथ साथ मौला का दिफा भी होता रहे। फिर फरमाते हैं वलकद शाहिदना फी अस्करना अक़वामुन,
फी असलाओ बिर रिजाले व अरहाओ बिन निसाए, वो लोग भी क़यामत तक मेरे साथ जंगे जमल में शामिल हैं कि जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, जो मुझे हक पे मानते हैं। तो आदमी जैसे भी अगर मरेगा, लेकिन अगर अली को हक मानता है तो वो शहीद है। तो जो ये मेरे जी में बताया कि वो 3 बयान, उनके लिए 1 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत तौहीद का सवाब पहुंचा दें। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है। अब मैं उसको आसान करता हूं। एक लफ्ज है अरबी का, मेरे भाई तवज्जो है ना, अरबी का एक लफ्ज है कतब तो बिल कलम, कि मैंने कलम से लिखा। क्या साहब तवज्जो, सब आदमी बी अटेंटिव, कि मैंने कलम से लिखा। लिखा किसने? मैंने। ये लिखाई मेरी आंखों से जाहिर हुई? नहीं। मेरे बाजू से जाहिर हुई? बोलो। नहीं। मेरे जिस्म से जाहिर हुई? बिल कलम, कलम से जाहिर हुई। सलाहियत मेरे अंदर है, खताती है मेरी, खत मेरे अंदर है, सलियत है, लेकिन जाहिर कैसे होगी? हाय 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 हाय। तो आपने टेस्ट नहीं लिया। मैंने बहुत बड़ा, जिसका पहाड़ वजन नहीं उठा सकता। खत मेरा जाहिर होना है, लेकिन मेरी अंगुलियों से नहीं होना। कलम होगी तो खत जाहिर होगा, जो कलम ही नहीं होगी खत जाहिर है। जाहिर उसी ने होना है, लेकिन अपनी हुज्जत से होना है। तो जो है इसकी दलील में एक जुमले, बस एक आयत पढ़ता हूँ, उसके जुमले में वक्त मेरा पूरा हो जाएगा। चलो दूर आपको नहीं ले चलता। तो जो है देखिए, आपके नबी ने जब हिजरत फरमाई, बिस्तर नबी पे अमीर मोमिनीन को सुला गए थे। बोलो ना। मैं बिल्कुल जो आपके मेरा मौजू है उसी की तरफ जा रहा हूं। मैं आगे पीछे नहीं जाना, आगे पीछे जाऊंगा फिर शाम हो जाएगी। तो जो है सुलाए ना, जब सोए के उठे तो आयत आ गई, व मिनन्ना से मयशरी नफ्सो इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, कि भाई आज सौदा हो गया है। सौदा क्या हुआ? एक ने मर्जियां दी, दूसरे ने अपना नफ्स दिया। सही है, लेकिन फायदा किसको हुआ? सौदा तो तरफैन में होता है, लेकिन फायदा किसको? वो फायदा सारा सरकार अली को हुआ। अली ने नफ्स दिया तो नफ्सुल्लाह बन गया, उसने मर्जियां दी तो उसकी मर्जियों का मालिक बन गया। हाय 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 हाय। अब सवाल यह है, जो मैं लुकमा दिया था ना हबीब रजा को, उसी की तरफ जा रहा हूं कि अल्लाह ने अली को अपना नफ्स क्यों बनाया? हाय 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 हाय। तवज्जो है भाई, या तो मेरी बात आप समझ नहीं रहे हैं, या तो आपका कोई समाज बहुत ही ऊंची है मेरी से। तो साथ साथ मतलब जबान के देखो, मौला जो फरमाते हैं अजहार जबान से होता है। तुम मुंह बंद करके रहेगा तो फिर मैं सूरत यासीन शुरू करूंगा। भाई मुर्दों पे तो सूरत यासीन ही पड़ी जाती है ना। भाई बोलो ना, खुदा के लिए जबान खोलो, पता चले मुर्दे नहीं बैठे, मौला का फजाइल पढ़ रहा हूँ और फजाइल अत्तर है, और ऐसा फजाइल पढ़ रहा हूं कि आसमान के साए के नीचे किसी की जरूरत नहीं है कि उंगली भी उठा सके। अल्लाह ने क्यों बनाया? क्या अल्लाह को जरूरत पड़ गई थी अली को अपना नफ्स बनाने की? पर नफ्स अल्लाह तो है ना। तो ये कल 24 है, कल 24 कल की एक आयत पढ़ दूं, फमन हाजा कफी मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ये कल के दिन की बात है। अली को नफ्सुल्लाह बना दी, अली को नफ्स रसूल बना दिया। अल्लाह सही तूने जब अपना नफ्स बना दिया था तो अली की बनाने की क्या जरूरत थी? जिसके सदर से तल्लक बन जाए मशीर से सलाम करते हैं। सदर का तो तू नफ्स बन गया, तू तो रसूल का क्यों तूने नफ्स बना दिया? यहां पे 2 वजह है नफ्स रसूल बनाने की।
दो वजह ये कुरान, ये यानी मेरे जैसा कम इल्म पास इतनी वसी तवजी है। वैसे तो अगर मासूम इसकी शरह करे तो मेरे ख्याल है कि आप जानते हैं कि मौला ने फरमाया था सिर्फ मैं बिस्मिल्लाह की बा की अगर मैं शरह करूं 70 ऊंट के जो है ना बोझ ला दूं, है ना हदीस। तो अल्लाह ने अपना भी नफ्स बना दिया रसूल का, कि उसकी दो वजह। एक वजह कि अल्लाह ने अली को अपने दुश्मन से भी अली को लड़ाना है और रसूल के दुश्मन से भी अली को लड़ाना है। और दूसरी वजह जरा दुरूद पढ़े ना, दुरूद किस पे? मोहम्मद और उसकी आल पे है ना। अली मोहम्मद है नहीं, अली आल है जी जी, अली बेटे हैं मोहम्मद के। कोई खुदा का खौफ करें फ्रंट सीट पे बैठकर। आल जानते हैं? आल के मानी पता है? औलाद को कहते हैं। अली औलाद है मुस्तफ़ा की, यही तो खुदा के लिए। थोड़ा पीछे बैठा करें आप, आज फ्रंट सीट वाले नहीं है। तवज्जो फरमाना, तवज्जो। बाबा बात सुनो, बाबा बात सुनो। मैं किस मर्द की दवा हूं? मैं समझाता हूं। कहां जा रहे हो? मैं समझाता हूं मैं किस लिए आया हूं। तवज्जो फरमाना। अली मुस्तफ़ा भी नहीं है, अली आल भी नहीं है, तो फिर अली पे दुरूद कैसे जाएगा? भाई बाबा ठीक है, दुरूद तो भेजना है ना, फिर कैसे जाएगा? अली को इसलिए नफ्स मोहम्मद बनाया, जब मोहम्मद पे दुरूद जाएगा और नफ्स मोहम्मद पे भी चला जाएगा, आल में तो बाद में जाएगा। आप समझ में आई है? हाँ जी, आप आई है। तवज्जो है कि अली को अल्लाह ने अपना नफ्स क्यों बनाया? अब फिर कुरान पढ़ता हूं। बात तो वो है जो कुरान से हो ना। हाँ भाई, मैं रुबाई पढ़ूंगा तो वो कहेंगे तखय्युल पेश कर गए, खिताबत के जुमले जो आजकल जो चल रहे हैं, जो उसने आजकल तो वेल्डिंग हो रही है, एक इधर से टुकड़ा लिया, एक इधर से टुकड़ा लिया। लेकिन अफसोस यह है कि वेल्ड लोहे से लोहा वेल्ड नहीं हो रहा, लकड़ी से लोहा वेल्ड हो रहा है, जिससे धुआं ही धुआं निकलता है। उसने बड़ा पढ़ा है जी, बड़ी तो क्या पढ़ा ये मुझे नहीं पता, धुआं बड़ा था। बस धुआंधार पे अपने खुश हो जाओ, और दुश्मन जो है वो दिन ब दिन अपने जो है ना वो उठ रहा है। दुश्मन ने तुझे लगा ही धुआंधार पे दिया। तवज्जो है? अब कुरान की आयत सुने, सूरह आज़ाब की आयत पढ़। बाबा तवज्जो है ना? खुश बैठे हैं ना पीछे वाले? खुश बैठे हैं नहीं तो मैं छोड़ने वाला हूं। जन्नत बैठे माशाल्लाह। यार कुरान पढ़ रहा हूं, सूरह आज़ाब की आयत पढ़ रहा हूं। वकफ़ल्लाहुल मोमिनीनल क़िताल, मोमिनों की तरफ से जंग करने के लिए अल्लाह काफी है। हाय 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 हाय, खुदा करे बर्दाश्त कर जाओ, फट न जाओ। कुरान की आयत पढ़ी है, वकफ़ल्लाहुल मोमिनीना, मोमिनों के लिए जो है ना अल्लाह जंग के लिए काफी है। ये कहां उतरी? जंग खंदक में उतरी। आपके नबी ने 29 वार लड़ी है, बड़ी बड़ी 5 है, खैबर, खंदक, ओहद, हुनैन, बदर, यही है ना। ये आयत उतरी है जंग खंदक में, न बदर में आई, न ओहद में आई, न खैबर में आई है, कहीं नहीं। क्यों? अल्लाह साहब तूने सिर्फ खंदक लड़ी है, बाकी क्यों नहीं लड़ी? तो जो है बाकी क्यों नहीं? बाबा आपने बोलना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ जा रहा हूं। लुकमा मुझे आप नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल है लुकमा मुझे देना। मौला तो आपने बदर क्यों नहीं लड़ी? मैंने बदर में 313 नहीं लड़े थे, मैंने क्या करना है? नहीं लड़े थे, मैंने फरिश्ते भी भेजे थे। आपने ओहद क्यों नहीं लड़ी? भाई ओहद में कुछ रह गए थे, कोई चले गए थे, लेकिन लड़ाई तो हुई है, हिस्सा तो है ना। है तो आपने मल्ला सही, तो आपने खैबर क्यों नहीं लड़ी? भाई खैबर में जंग तो होती रही है ना 39 दिन 40 दिन, आना जाना तो रहा है ना। मैंने नहीं लड़ी। अल्लाह कहता है मैंने सिर्फ खंदक लड़ी। आयत है कुरान की, अगर महना को गलत कर रहे थे उसकी हाथ पे बैत कर लूंगा। वह कफल्लाहुल, कफा कहते हैं काफी को, कफल्लाहुल मोमिनीनल क़िताल, क़िताल लड़ाई को कहते हैं, लड़ाई के लिए अल्लाह काफी है। मोमिनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह लड़ेगा।
हाय 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 हाय। जरा कुरान पढ़े ना, कुरान। वो खंदक तो नाम सुने ना, खंदक जिससे मशहूर है। अमर इब्ने अब्दुवुद जो 10,000 जवानों की ताकत रखता था, रब्बे मोहम्मद की कसम कि जब मैं ये पढ़ रहा था, सईदा ज़ैनब के हरम में एक लखनऊ से एक काफिला आया हुआ था, जिसको गहवारा, अदब का गहवारा कहते हैं। वहां से एक आदमी आया, वो मेरे आका से मेरा मुंह चुप कर कहता है, ये गुफ्तगू कुरान से खंदक हमने लखनऊ ने नहीं सुनी, जो इस गांव में सुना रहा। फिर भी आपको कदर ना हो तो फिर आपके अपने नसीब है। यानी मेरी जरूरत है ना कि आप लोगों को सुना रहा। तवज्जो है, ये सामने आ गया खंदक अबूर करके, क्योंकि मौला ने तो कहा था कि बराबर बराबर ऐसे खंदक खोदनी है। किसी से तंग भी हो जाती है, तो किसी से गलती से तंग से हो गई तो उसको जगह मिल गई, वो पार आ गया। अब जब सामने आया, कहता है हल मिन मुबारिज, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। मैं तर्जमा नहीं करूंगा, फिर जो है ना वो गलती जो है ना वो शिकवे बढ़ेंगे। सिर्फ आयत पढ़ देता हूं, सूरह अज़ाब की आयत है। जब उसने कहा ना कौन है जो मेरे मुकाबले में आए, अब कुरान ने जो नक्शा खींचा, वाज़ागतिल अबसार व बालगतिल कुलुबुल हनाजिरा व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, आंखें पथरा गईं, दिल गाकर गले में अटक गए, क्योंकि सामने वो कह रहा है कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। कुरान मैंने पढ़ा है, कुरान से आयत तो नहीं निकाल सकते ना। माना अगर गलत करूं तो फिर जो मर्जी सजा लगा दो। वाज़ागतिल अबसार क्या थे कि आंखें जाग हो गई। हनाजर इस गले को कहते हैं, यहां आ गए। वो कहता है हल मिन मुबारिज, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। वो पता है ना, अल्लाह ने बनाया था नफ्सुल्लाह, याद है ना ज़हन में। मौला खड़े हैं, जरा उठा दें, बैठ के नहीं, बड़ा जलाली साहब। आगे मौला ने एक तीतर देखा, वो साथी बेअर्ज़ कफरा, यानी उसमें न पानी था, न नमी थी, न सब्जा था, सिर्फ रेत ही रेत थी, कोई चीज नहीं थी। वहां मौला ने एक तीतर देखा, एक तीतर। मौला ने उससे बात करनी शुरू कर दी, भाई तू यहां रह रहा है? कहता हाँ मौला मैं तो यहां रहता हूं, यहाँ न दीमक है, न कोई नमी है, न पानी है, न सब्जा है, तो फिर कैसे कितना अर्सा हो गया? कहता मौला मैं तो 400 साल से रह रहा हूं। कितने 100 साल बाबा? जरा कुछ लोगों के अभी भी मुंह नहीं खुल रहे, फिर मुझे बदवा देनी पड़ेगी कि फिर कीड़े ही पड़ेंगे। कहते खाता पीता क्या है? कहते मौला क्या खाना है? 400 साल। कहते मौला खाता हूं। भूख नहीं लगती? मौला लगती है। तो क्या खाता है? मौला जब भूख लगती है मोहम्मद और आलम पे मोहम्मद पे दूर पड़ता हूं, फाश बहा सैर हो जाता हूं। सैर हो जाता हूं, बस यही मेरी खुराक है। जब भूख लगी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बस सैर। प्यास नहीं लगती? कहते मौला बड़ी प्यास लगती, सहरा में फिर आऊं, गर्मी होती है। तो फिर पीता क्या है? पढ़ू लफ्ज अरबी के पढ़ू जो किताब में है, फ़अदउ अला ज़ालिमीकुम। जब अल दावा मस्दर अला के साथ हो तो इसका मान होता है कि जो तेरी शान घटाते हैं उन पे लानत करता हूं। है बड़ी जिवारी से कह रहा हूं। फ़अदउ जब दावा मस्दर अला के साथ हो तो जालिमी के जो लव है वहां मौला जो आपकी शान घटाते हैं ना, मेरे बस जब मैं लानत करता हूं प्यास बुझ जाती है। भाई ना शान घटाओ ना लानत लो। कौन कहता तू शान घटा? अब ये जब बात की सलमान 10 दर्जे वाला, तू तो मैं फरीज हूं। बड़ा दावे हैं हमारे, बड़े मवाली हैं। क्या मवाली है? अब जो 10 दर्जे वाला उसके दिल में खुदा जाने क्या वहम बन गया, क्या हुआ? मौला कहते सलमान क्या सोच रहे हो? है सोबत मुस्तफ़ा में रहने वाला, सोबत मुर्तज़ा में रहने वाला। हमने तो सोबत देखी ही नहीं। क्या सोच रहे हो? कहता मौला मैं सोच रहा हूं ये परिंदों से बातें तो सुलेमान इब्न दाऊद करते थे, आज आप कर रहे हैं। इसकी बातें दो ही हैं कि अभी हम तक भी तो बात पहुंचानी थी ना।
वैसे वो वसी मीसा है, क्योंकि मासूम को गुस्ल मासूम देता है। को मौला को मदीने से मदाइन जाना पड़ा था सलमान को गुस्ल देने। ये ज़हन में रखा। वो चूंकि टॉपिक नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए, बात लंबी हो जाएगी। तो जो है मौला मैंने ये समझा था शायद सुलेमान इब्ने दाऊद बातें करता है, आज आप कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं सलमान सुलेमान इब्ने दाऊद को बोलिए भी तो मैंने सिखाई थी। हैदरी बाबा मेरे मुंह पे नहीं मारना, इनके मुंह पे मारना है, ये ध्यान करना। मैं डर गया कि मेरे मुंह पे ना हाथ लगा दे थप्पड़। को बात समझ आ रही है? मौला कहते हैं सलमान अतुरीदा अन औरियका अहजबु मिन हज़ा, क्या तू चाहता है इससे और तुझे अजीब बात दिखाऊं? कहता मौला दिखा दे। फरा फरासु इला हवा, मौला ने हवा में सरबला किया। का अहबत या तौस फहाबता फअहबत या गुराब फहाबता फअहबत या नस फहाबता। मौला ने आसमान की तरफ मुंह किया, कहा कि मोर उतर जाओ, मोर उतर गया। बाज उतर जाओ, बाज उतर गया। शिकरे उतर जाओ, शिकरा उतर गया। कवे उतर जाओ, कवा उतर गया। ये चारों परिंदे जब उतर गए ना, मौला कहते हैं सलमान इनको ज़िबा करो, इनका गोश्त, इनकी हड्डियां, इनके पर, इनका सब बिल्कुल मखलूत कर दो एक जगह पे। अब सलमान को हुक्म मिले तो वो ये तो फौरन उसने जनाब पकड़ा और ज़िबा करना शुरू किया। जब ज़िबा भी कर रहा था और उसकी हड्डियां, गोश्त, पोश सब कुछ अंदर यकजां कर रहा था, दिल में कह रहा था है तो हराम खाने न मैंने हैं न किसी मुसलमान ने खाने, मौला ने ज़िबा क्यों कराया? चलो कोई हलाल जानवर होता तो खाना होता है, कबाब बना लेता है, मशवी कबाब अरबी में कहते हैं, ये उसके आग में बनाते। तो मौला कहते सलमान क्या सोच रहे हो? जी बिस्मिल्लाह, बस खत्म कर रहा हूं भाई। आप तवज्जो है, मोहतरम हैं मौला के वज़ीर, बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, तो मौला ने सेहत कुली नसीब फरमाए। हमारे सरमाया हैं, कोई आम आदमी है, कम है, अंगलियों पे नहीं मिलते। तुझे क्या पता वो मोती कहाँ हैं? उन मोतियों में से ये मुबल्लिग आज़म अहल मकामहू का एक मोती है। तवज्जो है, खुशामद नहीं है, खुशामद करने वाले पे मैं लानत करता हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना 90% शीयत जो है इनके उस्ताद मुबल्लिग आज़म ने फैलाया। हम तो वो मरे हुआ खा रहे हैं, तो जो है ना मारने वाला वो मुबल्लिग आज़म था। तो जो फरमाए बस आखिरी जुमला और दुआ। मौला कहते इससे जब क्या सोच रहे हो? कहता मौला परिंदे हराम हैं, आपने कहा ज़िबा करो, मैंने ज़िबा कर दिया। खाने भी किसी लिए है, मैं सोच रहा हूं कि आपने ज़िबा क्यों कराया है? मौला कहते जिंदा कर दूं। यार तू कहां क्या बैठा है? खुदा के लिए थोड़ा सा निकल जाओ, कुरान और हदीस के साथ टच कर लो, ताकि आइंदा नस्ल बच जाए। जो इसी डगर पे रहेगा तो अगली जो है ना इशू तो रोजाना नए और नए खड़े हो रहे हैं। तो वजह है कहता जिंदा कर दूं। कहता मौला से अच्छी बात कौन सी है? ये लफ्ज हैं किताब के अयूनुल मौजज़ात में, अलमुल खुदा सईद मुर्तज़ा की कलम से जो लिखी गई है। फनाज़रा इलैहि शज़रन, शज़र उसे कहते हैं तिरछी निगाह से देखना, ऐसे जब देखे ना इसको कहते हैं या गज़ब की निगाह से देखना, इस तरह देखे, इसको वहां शज़र इस्तेमाल होता है। हजरत ईसा का पता ना, मैंने अभी पढ़ा है कि जब भी मुर्दा जिंदा करता था कहता था बेज़निल्लाह, कोढ़े को शिफा देता था कहता था बेज़निल्लाह, बोलो ना, अंधे को आंखें देता था कहता बेज़निल्लाह। अब जरा सुनना, वो तो ईसा थे, वो पसीना था, खून की बात कर रहा हूं। हाय 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 हाय, तिरछी निगाह से देखा, जब देखा कहते तीरी बेकुदरत अल्लाह की कुदरत से उड़ जाओ। हाय 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 हाय, ये नहीं कहा कि बेज़निल्लाह, अल्लाह की कुदरत से उड़ जाओ। हाय हाय बेकुदरतिल्लाह, बस ये लफ्ज कहने थे। जो तो कवा उसके जितने भी आजाद थे वो उससे मिले, वो इधर भाग गया। जो तो बाज था वो इधर भाग गया, मोर इधर भाग गया। जब सब भाग गए ना, उड़ गए, उस वक्त मुझे नहीं पता कि सलमान के दिल में क्या बात, ये तो मौला ही जानते हैं ना। कोई ऐसी बात हो गई सलमान जो 10 दर्जे पे फायदा, तू तो फरीज है। है 10 दर्जे वाला कुल्ले ईमान को नहीं पहचान सकता, तू और मैं क्या पहचानेंगे? हैं
खुदा जाने क्या दिल में लफ्ज क्या हुआ सलमान जो है ना मोहम्मदी का। मौला आगे बढ़कर सीने पे हाथ रखकर कहते हैं मेरी तरफ देखो मेरी, तो कहते हैं सलमान मैं वो नहीं हूं जो तू समझ रहा है, मैं उसकी कुदरत हूं, मैं उसकी कुव्वत हूं। अब मैं यहां एक लफ्ज कह के बस खत्म कर देता हूं, अगर मौला सलमान के सीने पे हाथ न रखते तो सबसे पहला नौसैरी सलमान होता। तो बस हुजूर जो कि बड़े मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेरे बाहर तशरीफ फरमाए हैं, ये भाई मौला के मदा खान है। मेरी जरूरत नहीं है कि इन लोगों को मैं बिठाए रखूं, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। मैंने यहाँ ज़ाकिरी मनाने के लिए नहीं आया, मेरी ड्यूटी है कि बस कुछ दो चार चिट्ठियाँ पढ़ के सुना दो। तो आला मकाम हो पूरी ज़िंदगी गैरों की किताबों से चिट्ठियाँ सुनाता था, लेकिन हमारी ड्यूटी बदल गई, अपनों को अपनी किताबों से सुना। ड्यूटी वही है, सिर्फ बदल गई है, क्योंकि अब दाखिली जो है ना मुसीबत बन गई है, खारजी की भी जरूरत ही नहीं है। पहले अपनी चारपाई के नीचे तो सफाई कर लेना, फिर जाए किसी की देखें। हमारी अपनी चारपाई के नीचे बदबू है और हर किस्म की बदबू है और हम उधर दौड़ते हैं। बस एक जुमला कहता हूं, आए हाय मुहर्रम के दिन आ गए, कितने दिन बाकी हैं? 3-4 दिन बाकी है, यही बाकी है, 4-5 दिन बाकी। एक सवाल कर रहा हूं कि मदीने से जब मौला निकले थे चले गए, किसने पूछा था रिजवी साहब मौला आपको से तो सलामती दे, हमारे सरमाया है। हाँ एक आदमी तो पूरी जगह पे पूरा नहीं उतर सकता ना, ये मौला की 40 जगह पे पहुंचने को नहीं मानते, हमें कौन मानेगा? बात समझ में आ रही है? जब मौला निकल गए ना, मोहम्मद बिन हनफिया मौला का भाई था, बड़ा जंगी था, जरा देखे ना उधर जाकर जमल में देखे हो, सफीन में देखे, फिर पता चलेगा ये कौन है। उससे किसी ने पूछा आप भाई के साथ क्यों नहीं गए? जनाब मोहम्मद बिन हनफिया अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं मैं हुसैन के इंतखाब में नहीं आया। मेरे पे इंतखाब नहीं हुआ, हुसैन इंतखाब कोई और इंतखाब है। 72 ही था ना, जिधर से भी आए 72 का अदद ही पूरा हुआ ना। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से किसी ने पूछा था तू तो चचे का बेटा है, अबरार सहाबी है, आपको क्यों नहीं ले गए? कहा मेरा बड़ा जी था, लेकिन हुसैन का मुझ पे इंतखाब नहीं हुआ। एक सवाल करूं, सियालकोट वालों सवाल करूं, सवाल कर रहा हूं, भाई पे इंतखाब नहीं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास पे इंतखाब नहीं हुआ। जब मदीने से निकले जनाब असगर की कितनी जाहिरी हयात थी, बोलेगा ना बोलेगा दिल से तो फिर दर्द पड़ेगा। कितने दिन? 18 दिन, यही इससे ज्यादा नहीं है, कम हो सकती है। जिसका भाई पे इंतखाब ना हुआ, जिसका जो है ना अबरार सहाबियों पे इंतखाब, उसका असगर पे क्यों इंतखाब हो गया? जनाब असगर का क्यों इंतखाब? जंग लड़नी थी करबला में? बोलो नहीं, मेरे इमाम जानते थे कि मेरी मजलूमियत का आधार जो असगर ने करना है वो किसी ने नहीं करना। बस एक जुमला कहता हूं, कैसे करबला में जब शहीद हो गए सब शोदा, फिर जब करबला से सादात चले ना, शहजादियों को तो ये आलम था बेपलाना ऊंटों पे, बोलो बोलो, और सरनों के नेज़ा पे सवार थे। करबला से लेकर कूफा शाम कितनी बस्तियों से गुजरे, लोग नहीं देखते थे, ऐलान होते थे कि बागी आ रहे हैं, बागी के रिश्तेदार आ रहे हैं, और इसके यहां काफिले की तरफ से जवाब देने वाला कोई नहीं। है हुसैन का इंतखाब बता रहा, काफिले की तरफ तो कोई कहने वाला नहीं, यहां बागी नहीं है,
हम नबी के बेटियां हैं, हम जो है अली की बेटियां हैं, कौन जवाब देगा? कोई जवाब देने वाले। अस्कर का जब इंतखाब इसलिए किया था कि जब हुसैन के सर पे नजर पड़ती लोग एक दूसरे को कहते करबला में जंग हुई होगी, जंग हुई होगी। जब अब्बास के सर पे नजर पड़ती कहते करबला में जंग हुई होगी। जनाब अकबर के सर पे नजर पड़ती कहते करबला में जंग हुई होगी। जनाब कासिम के सर पे नजर पड़ती कहते करबला में जंग हुई होगी। जब असगर के सर पे नजर पड़ती ना ज़ोबिहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, कहते हैं कि गले में तीर लगा, गला तो था इतना सा, तीर वो था अगर उसको हाथी को भी लग जाता हाथी नहीं समझ सकता था। ये तो हुसैन का बादल था जो अस्कर को बचा गया था, नहीं तो हवा में उड़ जाता। जो एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया था ना, जब लोग देखते ना कहते करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है। खुदा जाने किस बहन की गोद से छीन के ज़िबा करके ला रहे हैं, किस माँ की गोद से छिपा कर ला रहे हैं।